हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं हूं अजय भास्कर और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग IQ पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग यहां पर क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले नंबर के बारे में जानते हैं। कुछ नंबर्स हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है, तभी आपको नंबर सिस्टम आगे जाकर क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को जान लेते हैं। नंबर की बात करें तो नंबर आप लोग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो। 1, 2, 3, 4 ऐसे आप अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट तक लेकर चले जाते हो। इसका कोई अंत नहीं होगा। जितना आगे जाना चाहते हो जा सकते हो। तो जब कोई नंबर 1 से स्टार्ट होकर आपका काउंटिंग नंबर स्टार्ट रहे इनफाइनाइट तक, तो ये सीरीज जो है वो नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। यह नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब जब ये नेचुरल नंबर के आगे हम एक जीरो को ऐड कर देते हैं तो वह होल नंबर बनता है। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये होल नंबर बनेगा। और ये होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और इसका अब यहाँ पर ये दोनों में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी नेचुरल नंबर हैं, सो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। कैसे? तो आप लोग देखो, यहाँ ये नेचुरल नंबर है के एग्जाम्पल्स है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो जब आप होल नंबर में भी देखोगे तो 0 के बाद 1 आता है और ये पूरा तो नेचुरल नंबर, ये 0 छोड़कर सारा नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सभी नेचुरल नंबर है सो होल नंबर हो सकता है, यानी होल नंबर के अंदर आ सकता है। लेकिन सभी होल नंबर है सो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो 0 है ना, ये 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। इसी वजह से सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहे जा सकते। क्लियर है? अब आइए हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। तो जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, नंबर लाइन में आपको पता है कि सेंटर में 0 होता है। जब आप 0 से राइट की तरफ जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हो तो निगेटिव वैल्यू मिलती है। नंबर्स लाइन आप पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में आपको पढ़ना था। तो 0 से जैसे ही हम राइट जाते हैं तो ये +1, +2, +3, +4 ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। और अगर आप लेफ्ट साइड में आओगे तो -1, -2, -3, -4 ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 0 है वो हम पढ़ लिए होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे होल नंबर कहलाते हैं। पॉजिटिव वैल्यू 0 के बाद जो भी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर 0 के साथ बात करें तो होल नंबर, और 0 विदाउट 0 बात करें तो नेचुरल नंबर। लेकिन अभी हमें नंबर लाइन पर दिख रहा है ये -1, -2, -3, -4 और -5 ऐसे ही ये बढ़ते चला जाए, तो ये माइनस वैल्यू भी आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो प्लस में भी है, माइनस में भी है, 0 में भी है। तो यहाँ एक नया नाम आया इंटीजर्स, और यह इंटीजर्स ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद 0। तो इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? माइनस वैल्यू भी रहती है, 0 भी रहता है और प्लस वैल्यू भी रहते हैं। क्लियर है? ये इंटीजर। और अगला जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर भी समझ लो, रैशनल और इरेशनल को मैं साथ में समझाऊंगा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना आप लोग कि मैं इंटीजर्स में कहीं भी डेसिमल का बात नहीं किया हूँ। ये बात को आप लोग ध्यान रखना कि मैं इंटीजर्स में कहीं भी डेसिमल का बात नहीं किया हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर ये दोनों हम लोग साथ में पढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पार्टीशन कर देता हूँ। ये जो इधर बात करेंगे हम लोग रैशनल नंबर की बात करेंगे, ये बीच में मैं पार्टीशन कर दिया, और इस तरह हम बात करेंगे इरेशनल नंबर का। इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं और इसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये आपको जो इंटीजर्स पढ़ाया उसे पूर्णांक कहा जाता है हिंदी में। तो रैशनल नंबर का फर्स्ट पॉइंट का अगर बात करें तो एक ऐसी नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर q है सो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में लिखे गए नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। अगर ध्यान से देखें तो ये एक डिवाइड का पार्ट है। ये जैसे आप लोग पढ़े हो कि कोई नंबर अगर ऐसे लिखा जाता है तो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। इसीलिए कहा जाता है कि रैशनल नंबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब हम यहाँ पर p/q के फॉर्म में होगा। इरेशनल नंबर का बात करेंगे तो यह p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसका बात करें, देख चूंकि ये एक डिवाइड का पार्ट है तो इसका आप स्मॉलेस्ट पार्ट करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 25/5, तो ये 25/5 एक रैशनल नंबर है। इसे जब हम स्मॉलेस्ट पार्ट में करेंगे तो ये 5 से 25 5 टाइम्स में जाएगा और ये जो रिजल्ट आएगा वो 5/1 आएगा स्मॉलेस्ट पार्ट में किए। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका 5/2, जब इसे आप स्मॉलेस्ट पार्ट में करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, यही है स्मॉलेस्ट पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट को डेसिमल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसे डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर को स्मॉलेस्ट पार्ट में चेंज कर सकते हैं और उसके बाद डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। और जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल में हमारे पास दो टाइप्स के डेसिमल रिजल्ट आएंगे। एक हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिजल्ट आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल में रिजल्ट आएगा, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। जैसे ये 2.5 देखो, 2.5 ये तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, आगे तो कुछ नहीं जा रहा, तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। जैसे अगर आप डिवाइड करोगे 10 को 3 से तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा 3.3333 डॉट 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 ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसे हम लोग लिखते हैं 3.3 के ऊपर बार। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। मतलब कि एक नंबर है सो रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, यह प्यारे बच्चों हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब इरेशनल नंबर की आगे बात करें तो इरेशनल नंबर में आपका जो डेसिमल का रिजल्ट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग
डेसिमल इसका रिजल्ट होगा। अब नॉन रेकरिंग डेसिमल का एक एग्जांपल देख लो। सपोज करो ये जैसे 3.41269050825 डॉट 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 ये बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रिपीट नहीं कर रहा है। ये अगर रिपीट करता तो हम लोग उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, बट अभी रिपीट नहीं कर रहा, इसीलिए यह है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, और ये इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर का आप यहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे √3, √2 पाई, ये एग्जांपल है इरेशनल नंबर का। यहाँ पर रैशनल नंबर में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सारे इंटीजर्स। जैसे एक मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इंटीजर्स अभी मैं पढ़ाया। इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स में आपका -4 मतलब माइनस वैल्यू भी आ जाएगी, प्लस वैल्यू भी आएगा। जैसे ये -2, 0, 1, 2, 5, ये इंटीजर्स है। अब क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं, सोचो। तो चूंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब कोई नंबर लिखा जाए तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 हिडन रहता है, हमेशा 1 छुपा रहता है। तो ये 1 छुपा हुआ है। जैसे ही 1 हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो p/q के फॉर्म में हो गया, -4/1, ऐसे ही -3/1, ऐसे ही -2/1, ऐसे ही 0/1, 1/1, 2/1, 5/1, ऐसे सारे इंटीजर्स आपका रैशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि सभी के नीचे 1 छुपा हुआ है। क्लियर है? तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हुए, लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, 5/2 को अगर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू डेसिमल में आएगा, डेसिमल में 2.5 आएगा। तो क्या ये 2.5 आपका इंटीजर्स है? सोचो, मैंने इंटीजर्स में पढ़ाया था कि डेसिमल वैल्यू इंटीजर्स नहीं होते, सिर्फ या तो माइनस वैल्यू या तो प्लस वैल्यू या तो 0, वही इंटीजर्स होंगे। ये डेसिमल इंटीजर्स नहीं होगा, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सभी रैशनल इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब इरेशनल नंबर की बात करें तो आप कहोगे सर ये जो √3 है, ये √3/1 तो हम लिख ही सकते हैं, और ये √2/1 भी लिख सकते हैं, तो फिर ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ? सोचो कैसे हुआ ये इरेशनल नंबर? आप यहां जब रैशनल नंबर की डिफिनेशन की बात करोगे तो मैंने पहले ही बताया था कि ये p/q के फॉर्म में रहेगा, जहां q है सो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक और पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं जानबूझकर नहीं बताया था, क्योंकि मैं इसे यहां पर हाईलाइट करना चाहता था ताकि आपके जहन में बैठ जाए। ये p/q तो बट्टा ये p/q के फॉर्म में रहेगा रैशनल नंबर, और q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। एक और थर्ड पॉइंट याद रखना कि ये p/q है सो इंटीजर्स रहेंगे, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स रहेंगे। और इंटीजर्स में ये √3 एंड √2 वैल्यू नहीं आता, ये इमेजिनरी नंबर हैं, इसीलिए इसे हम लोग नहीं लिख सकते p/q के फॉर्म में। और अगर ऐसे p/q के फॉर्म में अगर लिखा गया, चूंकि ये इमेजिनरी नंबर है, ये इंटीजर्स नहीं है, जिसके वजह से ये रैशनल नंबर में ना आकर इरेशनल नंबर में आएगा। और इरेशनल नंबर होने का एक और कारण है कि ये √2 की वैल्यू की बात करोगे तो आएगा 1.141421, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, जिसके चलते इसका जो रिजल्ट है सो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल में आ जाएगा, और ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। वैसे अगर √3 की बात करोगे तो √3 का वैल्यू होता है 1.73205008, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो √3 की वैल्यू भी आपका कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है डेसिमल वैल्यू में, इसीलिए ये √3 भी आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। और अगर पाई की बात करोगे तो पाई की भी वैल्यू आप लिख लो, ये 3.14 होता, सॉरी 3.1415926
ये बढ़ता चला जाएगा। ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा और ना तो रिपीट कर रहा है, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, और ये इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। तो समझ में आया, ये √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर में क्यों नहीं है, ये इरेशनल में क्यों है, समझ में आ गया। अब एक लास्ट नंबर बचता है रियल नंबर। रियल नंबर समझ लो, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। रियल नंबर आपका, रियल नंबर में ये आपका रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये दोनों के समूह को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देने का जरूरत है, लो 5/2, 3/9, ऐसे ही आपका लो √3, √2, पाई, √5। तो इस तरह का जो समूह बनेगा वो कहलाएगा रियल नंबर। अब नंबर सिस्टम में ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम इजी लगेगा। मैंने सारे को बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और सारा चीज़ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को नीचे जाकर लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि हमारी वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए एल्गोरिदम और लेमा के डिफरेंस को देखेंगे। इसमें भी लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है, ये एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे ये जो कंफ्यूजन है वो आपका हट जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। चलो।